नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक प्रजापति और आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम सीखेंगे क्रिप्टो मार्केट और स्टॉक मार्केट में क्या अंतर होता है, कैसे आप इसको ट्रेडिंग करेंगे और प्रॉफिट को बढ़ाएंगे। बिल्कुल आसान तरीके से सीखने वाले हैं। अगर आप एक बिगिनर्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। और चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ जो स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट सीखना चाहते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से सीखेंगे। मैं बता दूं कि ये क्लास नंबर हमारा 4 है और अब तक आपने हमारी पिछली क्लासेस को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए, जहां आपको क्रिप्टो मार्केट की प्लेलिस्ट बनी हुई मिलेगी। आप वहां से 1 क्लास से लेकर इस क्लास तक की वीडियो को बहुत ही आसान तरीके से देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना लेट किए क्लास को शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं बिल्कुल आसान। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज जो नए बिगनर्स भाई बहन हैं जो स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट के अंतर को नहीं समझते हैं, उनके लिए ये क्लास बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए क्लास को फटाफट से शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे कि डिफरेंस बिटवीन क्रिप्टो मार्केट एंड स्टॉक मार्केट, ये दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है, कैसे आप समझ सकते हैं कि कौन सा स्टॉक मार्केट है और कौन सा क्रिप्टो मार्केट है। क्रिप्टो मार्केट और स्टॉक मार्केट, क्या यह दोनों लीगल है, इनलीगल है, बहुत ही आसान तरीके से हम जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पब्लिक कंपनियों के शेयर खरीदते और बेचते हैं। समझ में आ रहा है? जब किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के छोटे हिस्से के मालिक बन जाते हैं। मतलब आपको स्टॉक मार्केट में है, जो भी शेयर को आप खरीदते हैं और बेचते हैं तो उस कंपनी के आप छोटे से मालिक भी बन जाते हैं। पर क्या ये क्रिप्टो मार्केट में ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल, हम आगे जानेंगे बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, अब हम अगला जानेंगे NSE, BSE और सेबी क्या होता है। तो मैं बता दूं कि भारत में इसके 2 बड़े एक्सचेंज हैं, जिसका नाम है NSE और BSE। अगर NSE की फुल फॉर्म की बात करें तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होता है, और BSE का बात करें तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है। अगर आप चाहें तो लिख लें। अगला क्या है? सेबी। अब सेबी क्या होता है तो वो भी मैं बताता हूँ। तो स्टॉक मार्केट को सेबी के द्वारा चलाया जाता है। यह मार्केट सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा रेगुलेट किया जाता है, जिससे इन्वेस्टर को एक लीगल प्रोटेक्शन मिलता है। तो सिंपल भाषा में अगर समझने की कोशिश करें तो NSE BSE जो है सेबी के द्वारा रजिस्टर्ड होते हैं और सेबी के द्वारा ही स्टॉक मार्केट को चलाया जाता है। सिंपल है। चलिए आगे बढ़ें। अब अगला क्या है? व्हाट इज क्रिप्टो मार्केट। तो मैं बता दूं कि क्रिप्टो मार्केट एक डिजिटल करेंसी मार्केट है, जहां क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन, इथेरियम आदि खरीदी बेची जाती है। ठीक है, यह है आपका क्रिप्टो मार्केट। ये करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित होती है और किसी भी बैंक या सरकार के कंट्रोल में क्रिप्टो मार्केट नहीं होता है। अभी ये सब कॉपी में आप नोट डाउन करो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। इस मार्केट में ट्रांजैक्शन पूरी तरह से पेयर टू पेयर और डिसेंट्रलाइज तरीके से होते हैं। किस में होते हैं? तो आपको ध्यान रखना है कि ये सब जो है क्रिप्टो मार्केट में होता है। मैं थोड़ा सा कलर को चेंज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझाने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। चलिए ठीक है, अब अगला हमें क्या पढ़ना है? तो रेगुलेशन डिफरेंस क्या है, तो इसको भी हम 2 तरीके से पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ेंगे स्टॉक मार्केट। ठीक है, स्टॉक मार्केट में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट पूरी तरह से रेगुलेटेड, गवर्नमेंट अप्रूव और लीगल फार्मवर्क के अंदर होते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम क्रिप्टो मार्केट को भी समझेंगे। तो क्रिप्टो मार्केट अधिकतर देशों में अभी भी अनरेगुलेटेड या फिर पार्टियली रेगुलेटेड हैं। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट में फ्रॉड के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि सारी कंपनी और ब्रोकर्स रूल को फॉलो करते हैं। ठीक है, क्रिप्टो मार्केट में हाई रिस्क होता है, क्योंकि रेगुलेशन की कमी और स्कैम के चांसेस ज़्यादा होते हैं। किस में होते हैं? तो आपको यह क्रिप्टो मार्केट में चांसेस होता है स्कैम का। लेकिन स्टॉक मार्केट में क्या है? तो इसमें फ्रॉड का चांस बहुत कम होता है, क्योंकि इसमें जो ब्रोकर और कंपनी है रूल को फॉलो करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? क्लियर है? कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं आप।
अब अगला हमें पढ़ना है ट्रेडिंग हावर्स। अब क्या होता है, तो स्टॉक मार्केट की अगर बात करें तो इसमें फिक्स ट्रेडिंग हावर्स होते हैं। जैसे भारत में सुबह 9:15 से लेकर शाम तक 3:30 बजे तक चलता है स्टॉक मार्केट। उसमें भी सैटरडे और संडे को हमारा मार्केट क्लोज हो जाता है। उस बीच में अगर कोई हॉलीडे भी होती है तो हमारा स्टॉक मार्केट जो है बंद होता है। लेकिन वहीं पर क्रिप्टो मार्केट का क्या है, तो क्रिप्टो मार्केट आपको 24/7 डेज चलता रहता है। दुनिया में कहीं भी कभी भी ट्रेड कर सकते हो आप। ठीक है, अब समझ में आ रहा है कि स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट में कितनी सारी अंतर हैं। चलिए इतनी बात समझ में आई, आगे बढ़ें। अब ऑनरशिप क्या है, तो इसमें भी स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट मैंने अलग करके रखा है बिल्कुल आसान तरीके से समझाने के लिए। तो बात करेंगे स्टॉक मार्केट की, तो आप कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं और कंपनी के ग्रोथ में आपका हिस्सा होता है। मतलब कुछ परसेंट आप जो है जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हैं उस कंपनी के आप कुछ परसेंट तक मालिक बन जाते हैं, किसमें, स्टॉक मार्केट में। वहीं क्रिप्टो मार्केट में क्या होता है, तो क्रिप्टो मार्केट आप डिजिटल एसेट के ऑनर होते हैं, ठीक है, जो सिर्फ ब्लॉकचेन नेटवर्क पर मौजूद होता है। ठीक है, इसमें कोई आपको फिजिकल कॉइन या फिर नोट नहीं मिलने वाला है, जो पूरी तरह से डिजिटल आपको देखने को मिलेगा कॉइन्स को। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, आगे बढ़ें। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमें क्या पढ़ना है, वॉलेटिलिटी प्राइस फ्लक्चुएशन। तो अगर हम बात करें स्टॉक मार्केट की, तो वॉलेटिलिटी होती है लेकिन रेगुलेटेड होने के कारण बहुत ज़्यादा नहीं होती है। वहीं अगर हम क्रिप्टो मार्केट की बात करें तो एक्सट्रीमली वॉलेटाइल कीमतें मिनटों में 20 से 30% ऊपर नीचे हो सकती है। किसमें, तो आप यह देखेंगे क्रिप्टो मार्केट में। ठीक है, अगला हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट रिस्क क्या है, तो ये भी हम दो तरीके से जानेंगे। पहले हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट की, तो स्टॉक मार्केट मीडियम रिस्क लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए रिलेटिवली सेफर होता है। ठीक है, वहीं अगर हम इसका क्रिप्टो मार्केट की अगर बात करें तो हाई रिस्क रिवार्ड है, कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ या गिर सकती है। किसमें, तो क्रिप्टो मार्केट में। जो लोग अब तक समझ रहे थे ना कि क्रिप्टो मार्केट बहुत आसान, तो आज आपका जो डाउट और गलत फहमी में जी रहे थे, आपका जो भ्रम है बिल्कुल दूर हो जाएगा इस क्लास से। इसीलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चैनल पर नए तो अभी सब्सक्राइब करें, और जिन भाई बहन को समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, बिना सीखे बिना समझे स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो मार्केट में कूदना नहीं है। चलिए इतनी बात समझ में, आगे बढ़ें। तो अगला हम जानेंगे लिक्विडिटी। तो इसको भी हम दो तरीके से जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट में, तो हाई लिक्विडिटी लेकिन सिर्फ ट्रेडिंग हावर्स में आपको देखने को मिलेगा। वहीं पर अगर हम बात करें क्रिप्टो मार्केट की, तो 24/7 हाई लिक्विडिटी, किसी भी समय बाय सेल संभव हो सकता है। मतलब आप इसमें 24 घंटा और सातों के सातों दिन जो होते हैं ना, संडे मंडे, तो उसमें से आप कभी भी कोई भी जगह से आप बाय और सेल कर सकते हैं। किसमें, क्रिप्टो मार्केट में। दोनों क्लियर है। अगला हमें क्या पढ़ना है, टैक्सेशन। अब इसको भी हम बहुत आसान तरीके से समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट की, तो टैक्स रूल क्लियर होते हैं। लॉन्ग टर्म गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लागू होता है। किसमें, तो आपको स्टॉक मार्केट में ये सब देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम क्रिप्टो मार्केट को समझने की कोशिश करेंगे तो कई देशों में अभी भी अनक्लियर टैक्स रूल्स है। भारत में फ़िलहाल 30% का फ्लैट टैक्स लागू किया गया है। किसमें किया गया है, तो क्रिप्टो मार्केट में। चलिए इतनी बात समझ में आई, आगे देखते हैं क्या है। तो टेक्नोलॉजी और प्लेटफॉर्म की बात करें तो अगर स्टॉक मार्केट को आपको ट्रेडिंग करना है तो इसमें क्या क्या होना बहुत ज़रूरी है, तो ट्रेडिंग ऐप्स, ब्रोकर प्लेटफॉर्म्स और गवर्नमेंट अप्रूवल एक्सचेंज पर आप कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर क्रिप्टो मार्केट में आप ट्रेडिंग करने के बारे में सोचेंगे तो इसमें क्या होना चाहिए, तो क्रिप्टो एक्सचेंज जैसे बाइनेंस, वजीरेक्स जैसे पर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, एसेसिबिलिटी क्या है, तो इसमें भी हम दो तरीके से जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट की, तो बैंक अकाउंट प्लस डीमेट अकाउंट बहुत ज़रूरी होता है अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं। वहीं अगर आप क्रिप्टो मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इसमें क्या होना चाहिए, तो सिर्फ इंटरनेट और KYC वेरिफिकेशन से आप इसमें ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। किसमें, क्रिप्टो मार्केट में। चलिए इतनी बात समझ में आई। अब सिक्योरिटी क्या है,
तो इसको भी हम दो तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट की। तो इसमें डाटा और फंड्स ब्रोकर और एक्सचेंज द्वारा सुरक्षित रखे जाते हैं। वहीं अगर क्रिप्टो मार्केट की अगर बात करें तो ब्लॉकचेन सिक्योर होता है, लेकिन वैलिड हैक या स्कैम का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है आपका क्रिप्टो मार्केट में, ठीक है। वहीं अगर दूसरा चीज़ हम समझने की कोशिश करेंगे ग्लोबल vs लोकल, तो स्टॉक मार्केट की अगर हम बात करेंगे इसमें, तो देश के अंदर लिस्ट हुई कंपनी के शेयर को आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। और क्रिप्टो मार्केट में क्या होगा इसमें, तो पूरी तरह से ग्लोबल मार्केट, एक करेंसी पूरी दुनिया में चलती रहती है, यानी कि बिटकॉइन हर जगह आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आप जैसे ही गूगल पे डालोगे बिटकॉइन तो आपको उसका पूरा हिस्ट्री दिखने को मिलेगा, ठीक है। यानी कि एक ही करेंसी है जो पूरी दुनिया में वो चलती रहती है। समझ में आई? चलिए अगला हम क्या देखेंगे, तो एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड बेटर। अब एग्जाम्पल के लिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से समझना। मान लीजिए आप रिलायंस इंडस्ट्री का कोई भी शेयर खरीदा, तो आप रिलायंस कंपनी के एक छोटे से हिस्सेदार हो गए, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। लेकिन अगर आपने बिटकॉइन खरीदा तो आप सिर्फ एक डिजिटल कॉइन के मालिक हैं, जिसका वैल्यू डिमांड और सप्लाई से तय होता है, ना कि किसी कंपनी के परफॉर्मेंस से। यानी कि एक कॉइन की वैल्यू सिर्फ डिमांड और सप्लाई जो होता है, एक डिजिटल कॉइन है उसमें ना तो कोई कंपनी है और ना ही किसी के अंडर है, वो पूरी तरह से फ्रीडम है, आज़ाद है। तो एक सिर्फ आप कॉइन का मालिक होते हैं जो कि आपके हाथ तक नहीं आएगा, यानी कि फिजिकल नहीं होता, ये डिजिटल होता है। चलिए इतनी बात समझ में आई। अब अगला क्या है, विच इज़ द बेटर फॉर यू। अब क्या होता है, अगर आप स्टेबल लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहते हैं और रिस्क कम लेना चाहते हैं तो स्टॉक मार्केट सही है आपके लिए, ठीक है। अगर आप हाई रिस्क रिवॉर्ड वाले इन्वेस्टर हैं और टेक्नोलॉजी समझते हैं तो क्रिप्टो मार्केट आपको सूट कर सकता है। यानी कि खतरा तो दोनों में, स्टॉक मार्केट भी बहुत ही खतरनाक जगह है, उससे ज़्यादा खतरनाक जगह कौन सा हो गया, तो आपका बिटकॉइन यानी कि क्रिप्टो मार्केट हो गया, ठीक है। एक तो इसमें आप इन्वेस्ट करेंगे और कब पता नहीं कब कॉइन बिक जाए या फिर कॉइन चोरी हो जाए, स्कैम का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। इसीलिए सबसे सेफ किसको माना गया है, तो आपको समझना चाहिए कि स्टॉक मार्केट सबसे ज़्यादा सेफ माना गया है ट्रेडिंग के लिए। और आपको थोड़ा सा रिस्क है, लालच ज़्यादा है, तो आप बिटकॉइन की ओर यानी कि क्रिप्टो मार्केट की ओर जा सकते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब इसमें कंक्लूज़न की बात करें तो दोनों मार्केट अपनी अपनी खासियत और रिस्क फैक्टर हैं, ठीक है। तो स्मार्ट इन्वेस्टर वही है जो अपने फाइनेंशियल गोल, रिस्क कैपेसिटी और मार्केट नॉलेज को देखकर सही चुनाव करते हैं, इसी को कहा गया है स्मार्ट इन्वेस्टर, ठीक है। तो चलिए इतनी बात समझ में आई। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कोई भी ट्रेडर को भूलना नहीं चाहिए, चाहे वो ट्रेडर स्टॉक मार्केट का हो या फिर क्रिप्टो मार्केट का, कि याद रखिए नॉलेज ही आपका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। जितना आप सीखेंगे उतनी चीज़ें आपके लिए आसान होती जाएगी। मतलब इसमें यह है कि जितने भी डाउट्स हैं सब क्लियर होते जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आप सभी से मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ जितना हो सके सपोर्ट कीजिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ जो क्रिप्टो मार्केट सीखना चाहते हैं। और मैं बता दूं कि हमारा लगभग स्टॉक मार्केट का सारी क्लासेस ख़त्म हो चुकी हैं। अब हम कुछ दिन के बाद उसका रिवीजन को चालू करने वाले हैं एक नए तरीके से। और क्रिप्टो मार्केट जिसको सीखना है तो ये वीडियो को आप शेयर कीजिए, क्योंकि ये क्लास भी हमारा लगभग 2 से 3 महीना चलने वाला है क्रिप्टो मार्केट का। तो बहुत ही आसान तरीके से समझने वाले हैं। तो प्लीज़ जितना हो सके शेयर कीजिए। और जब भी आप क्लास लेने के लिए बैठते हैं तो प्लीज़ आप एक कॉपी और पेन लेकर बैठिए, ताकि बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको काम आ सकती है आगे, इसलिए आप लिखते जाइएगा तो बहुत ही अच्छा होगा। तो चलिए दोस्तों, आप सभी से मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और प्लीज़ रिवीजन करते रहें, नोट्स बनाते रहें और प्रैक्टिस करते रहें। बाय बाय, टेक केयर।